टेंथ क्लास के स्टूडेंट इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के पास्ट पेपर में जो एमसीक्यूज आए थे वो सॉल्व करेंगे। तो ये जो एक पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये 2023 बोर्ड का एक पेपर है मैथमेटिक्स का। तो इसके एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास गिवन है द रेंज ऑफ। हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है, तो इसकी हमने रेंज देखनी है, क्या रेंज होगी। तो देखें हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है उसमें वो कहता है कि द रेंज ऑफ दिस रिलेशन, यानी ये एक हमारे पास रिलेशन है। अब इसकी रेंज क्या है। देखिए डोमेन और रेंज का आपको इल्म होना चाहिए, डोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखें हमारे पास ये एक रिलेशन गिवन है और इसमें 1 2 3 4 ये 4 ऑर्डर पेयर हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब इन ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, यानी मैं यहाँ पे एक अलग से एक सेट बनाता हूँ। ये मैंने ले लिया 1, उसके बाद ये इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, फिर ये 3 है और फिर क्या है 4। अच्छा, अब ये जो चीज़ मेरे पास ये सेट आया है ना, ये इस रिलेशन का या इस सेट का हमारे पास क्या है, डोमेन है। ठीक है, क्या है, डोमेन। अगर मैं रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज क्या होगी, सेकंड एलिमेंट, यानी कि 3 2 1 4। आप इसे सीक्वेंस के साथ लिखेंगे 1 2 3 और 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4। जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आप लोगों ने क्या कर लेना है, निशान लगा लेना है। उसके बाद अगर हम सेकंड देखें तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट। अब देखिए हमारे पास एक पावर सेट गिवन है। ठीक है, यानी सपोज करें ये हमारे पास एक सेट गिवन है 1 2 3। अब इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, यानी एन हमारे पास कितना है, 3। तो फार्मूला होता है 2 की पावर 3। अब एन की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा, तो 2 की पावर 3 हमारे पास 8 के इक्वल होता है। तो सेकंड वाले का जो जवाब आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर 6 4 2 और 1, तो इसमें 8 ऑप्शन होना चाहिए था, यानी जवाब हमारे पास क्या आना है, 8 आना है, तो वो गिवन नहीं है। थर्ड में देखें, अ हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो हिस्टोग्राम होता है वो कौन सा सेट होता है, उसमें हमारे पास रेक्टेंगल्स का एडजेसेंट सेट होता है। ठीक है, यानी जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं कि कालमी नक्शों मजमुआ है किसका, मुस्ततीलों का। एमसीक्यू नंबर 4 में देखें, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन, यानी कि हमारे पास जो मीन होती है, ये चैप्टर नंबर 6 में से गिवन है। मीन कैसे इफेक्ट करती है, जब आप उसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं, वैल्यू। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 5 हमारे पास जो गिवन है उसमें वो कहता है कि इफ टेन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, देन आपने क्या करना है, थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, थीटा को आपने इक्वल किस साइड पे लेने रहने दें और टेन को उस साइड पे ले जाएं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। जब आप कैलकुलेटर पे टेन इनवर्स रेडिकल 3 टाइप करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 गिवन है। तो यहाँ पर 6 में देखें, द सिंबल ऑफ ट्राई एंगल। अब ट्राई एंगल का सिंबल क्या है, या मुसल्लस को हम किस तरह जाहिर करते हैं, उसकी कौन सी इलामत है। तो ये वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट। अब हमारे पास जो टेंजेंट लाइन होती है वो क्या करती है, सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। देखें सपोज करें कि ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल को अगर कोई एक लाइन जस्ट एक पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो जो टेंजेंट लाइन होती है वो क्या करती है, किसी भी सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यानी एक नुक्ते पर इंटरसेक्ट करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 को। एमसीक्यूज नंबर 8 में हमारे पास देखें, कहते हैं द लेंथ ऑफ कोड एंड द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रेंट, द सेंट्रल एंगल मेड बाय द कोड विल बी। अब सेंट्रल एंगल हमने बताना है। तो यहाँ पर देखें वो कहता है कि अगर हमारे पास इफ कोड एंड रेडिकल सेगमेंट, यानी कोड और रेडिकल सेगमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है,
तो तब हमारे पास वो जो ट्राइंगल बनेगी उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंट्रल एंगल बनेगा उस वक्त वो हमारे पास 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9 में देखें तो 9 में वो कहता है कि लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज कॉल्ड सीकेंट। ठीक है। जो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 गिवन है उसमें कहते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज कॉल्ड सीकेंट। एमसीक्यूज नंबर 10 में देखें द टू लीनियर फैक्टर, यानी कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके हमने लीनियर फैक्टर मालूम करने हैं। तो कैसे करेंगे देखें, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब आप इसके फैक्टर बना लें, फैक्टराइज करें तो कैसे बनेंगे? 7 8 द 56। फैक्टर कैसे बनाते हैं? फर्स्ट टर्म को आप क्या करते हैं, लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? 56x²। उसके बाद आप इसकी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं तो मिड टर्म हमारे पास क्या है? देखिए मिड टर्म हमारे पास -15x है। आपने कोई से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 56 आए और उन्हीं दो नंबर को प्लस और माइनस करें, क्या आए? 15। तो ये देखिए 7 8 द 56, तो ये -7 -8 साथ में आप x लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? 56 और x का स्केयर आ जाएगा और इन्हीं दोनों को आप प्लस करेंगे तो -15 आएगा। उसके बाद आप देखें तो इस तरह हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली, -7x -8x प्लस 56। अब इसमें से x कॉमन आ रहा है, x -7, इन दोनों में से 8 कॉमन आ रहा है तो x -7। तो अब इस होल टर्म में से x -7 को कॉमन ले तो x -8 रह जाएगा। तो इसके दो लीनियर फैक्टर कौन से हमारे पास आ गए हैं? x -7 x -8। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर अगर आप 11 में देखें, यहाँ पर वो कहते हैं कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, यानी ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और अल्फ़ा बीटा इसके क्या है? रूट्स हैं। तो आपने क्या मालूम करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी रूट्स का सम आपने मालूम करना है। तो देखिए रूट्स का सम आप कैसे मालूम करते हैं? उसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। इस इक्वेशन से आपने ए बी की वैल्यू मालूम कर लेनी है। ए की वैल्यू देखिए हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म से हम कंपेयर करें, ए की वैल्यू 3 आएगी, बी की 5 आ जाएगी और सी की -2। तो माइनस बी ओवर ए की जगह पे आप वैल्यूज पुट करें, माइनस एज इट इज आएगा, बी की वैल्यू 5 है, -5, ए की वैल्यू 3 है, तो -5/3 इसका क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12 गिवन है। तो इसमें वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अगर हम प्रोडक्ट लें तो क्या आता है? तो सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती कौन कौन सी है हमारे पास? 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्केयर। अब इनका आपने क्या करना है? प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा आएगा, और इस ओमेगा स्केयर को एज इट इज अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये ओमेगा क्यूब होता है और ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 1 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13 में देखें, वो कहते हैं कि इन रेशो ए रेशो बी। अब इसमें वो कहते हैं कि ए को हम क्या कहते हैं? ए इज कॉल्ड। तो ए को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं? उर्दू मीडियम के स्टूडेंट उसको बोलेंगे पहली रकम, और इंग्लिश मीडियम में हम उसको क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी आ जाता है कि बी को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि हम बी को क्या बोलेंगे। देखें यहाँ पर ये एमसीक्यू नंबर 13 गिवन है तो इसका क्या है? एंटीसीडेंट। अगर वो बी के बारे में पूछ लेता तो बी का सेकंड ऑप्शन हमारे पास होना था कॉन्सिक्वेंट या दूसरी रकम। अच्छा नेक्स्ट देखें तो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 14 गिवन है द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का थर्ड प्रोपोर्शनल आपने क्या करना है? फाइंड करना है। अब मुझे मालूम नहीं है तो मैं क्या करूँगा? लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज ए। तो मैंने थर्ड प्रोपोर्शनल को ए के इक्वल लेट कर लिया। तो अब आप इसे प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? एक्स रेशो वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर, और उसके बाद प्रोपोर्शन वाई स्क्वायर रेशो ए जो आपने लेट किया है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है? ये हमारे पास एक्सट्रीम की वैल्यू और ये क्या है? मीन की। इनका प्रोडक्ट ले लें तो एक्स स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा? वाई की पावर 4, और इधर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ए। तो ए तो आपने मालूम करना है, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा वाई की पावर 4 ओवर में एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे देखें x³ + 1 x-1 और x+2, यानी कि वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास
ये चैप्टर नंबर 4 में से एमसीक्यूज गिवन है, तो इसको आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि ये जो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है, तो इसके बारे में आपने बताना है कि ये कौन सी चीज़ है, आइडेंटिटी है, कांस्टेंट टर्म है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो कैसे देखें, यहाँ पर हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की आपने डिग्री चेक करनी होती है। अब देखिए जो नोमिनेटर की डिग्री वो क्या है 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री हमारे पास 2 है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी यही है कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, ये एन ऑफ एक्स यानी नोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर हो किससे, डी ऑफ एक्स यानी डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो वो हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसके साथ ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे पास्ट पेपर के वो हमने सॉल्व किए हैं। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला इसको आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।